हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज जो अपन बात करने चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ एनटीएससी और ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखें। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक में ये हो क्या रहा है, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, बिना टाइम गंवाए। हमारा टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? देखिए, हम बात करेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस का आज हम कॉम्बिनेशन के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये जान लें कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है दो तरह से होता है, यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा प्यारे बच्चों? एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। एक कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ एक और कौन सा होता है? वो होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, अब हम इस पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम जो स्टार्ट करने जो चल रहे हैं आज, वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं आप बताओ? उस टॉपिक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। नाम क्या है प्यारे बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन नाम है। तो देखो, हम सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत ध्यान से देखना है। देखो प्यारे बच्चों, नाम से क्लियर है, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यहां पे हिंदी में इसको श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ये कैसे होता है, आइए अपन इसको समझते हैं। हमने क्या किया, काफी एन रेजिस्टेंस लिया। एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लिया, एक और रेजिस्टेंस लिया, यहां पे देखिए आप लोग, है ना। एक और हमने रेजिस्टेंस लिया, इसी तरीके से एक और रेजिस्टेंस लिया, और यहां पे ऐसे करते करते हम लोगों ने एन रेजिस्टेंस कंसीडर किया यहां पे। ठीक है, इन सबको हम इस तरीके से जोड़ दिए, और इन सब का कनेक्शन हमने क्या किया, किसी सेल से कर दिया, किसी बैटरी से कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया। ऐसे यहां देखिए ध्यान से, इस तरीके से कर दिया। ये हो गया आपका प्लस टर्मिनल, ये हो गया आपका माइनस टर्मिनल। हमने यहां पे दे दिया आपको वी वोल्टेज दे दिया। कितना दे दिया? वी वोल्टेज दे दिया। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3, और साथ ही साथ यहाँ पे N जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है Rn। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये देखिए डैश डैश का मतलब हुआ कि और भी यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन किया है। अब देखना ध्यान से, आप सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। प्यारे बच्चों, आपने भी वोल्टेज दिया है, ठीक है। अब इसमें जो करंट दौड़ेगा, एक ही बैटरी है, तो इस तरीके से आई करंट देखिए खट 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 प्रत्येक एलिमेंट के बीच में इस तरीके से ये दौड़ेगा, खट 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 इस तरीके से। बोलो हाँ। इससे क्लियर ये होता है कि जितना ये बैटरी करंट दे रही है उतना ही करंट इसके माइनस टर्मिनल में आ रहा है। इस बात को ध्यान देना आप। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये सेल के द्वारा जो करंट निकल रहा है प्रत्येक एलिमेंट के पास इक्वल है। अगर ये आई करंट अगर निकाल रही है तो यहाँ भी आई ही है, और पूरा कॉम्बिनेशन में अगर घूमने के बाद भी ये क्या रहेगा? आई ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये बताओ, जब आई आपका सेम है और रेजिस्टेंस आपका अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग अलग होगा। यानी कि R अलग तो V भी अलग, क्योंकि I सेम है तो V प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। ये जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे ये भी बदलेगा। तो आपने ये चीज देखा, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल ड्रॉप, उसका नाम क्या दे देंगे आप लोग? उसका नाम दे देंगे आप V1। इसका क्या नाम दे देंगे इनके बीच वाले का? बताइए। यहां पे इसको देखिए, इसको क्या देंगे नाम? V2, और इसको V3,
बोलो हाँ। और इसको क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम बोलेंगे Vn बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Vn बोलेंगे। एक बात तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, आपने भी वोल्टेज दिया, वो अलग अलग टुकड़ों में, यहाँ कुछ ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ। सपोज करो आपने यहाँ पे कुछ खाने वाला सामान लाए, सभी को थोड़ा थोड़ा सा खिला दिए, तो जाहिर सी बात है लास्ट तक ले जाते जाते वो सामान खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों ने भी वोल्टेज दिया तो सभी एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। हाँ या ना, समझ रहे हो बात को। और आपको पता ही है कि ये जो सेल है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। अब आओ देखते हैं, अगर आप इस कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो आप बताओ आप लोगों ने कितना वोल्ट दिया, कितना वोल्ट दिया भाई साहब, भी दिया। तो V इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, V इक्वल टू लिखोगे, ये V अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पे ड्रॉप हो गया, देखो R1 पे V1, तो ऐसे लिखोगे V1, V2, V3 और प्लस में डैश 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 क्या लिखेंगे आप, प्लस में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे Vn। यहां तक आते आते कितना ड्रॉप हो गया, Vn हो गया। और आप सभी को एक बात पता है, सभी को एक बात पता है कि V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू कितना होता है, तो IR होता है। V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप लोगों ने ओम्स लॉ से ये चीज देखा है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखेंगे ना, यहां पे देखो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे IR। लेकिन ये जो R है ना ये इक्विवेलेंट होगा, तो इसका नाम हम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे IR1, क्यों, क्योंकि यहां पे तो देखिए I तो सेम है, ये हो जाएगा आपका R1। फिर यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, यहां पे लिखेंगे आप IR2, फिर लिखेंगे IR3, फिर प्लस में डैश 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 कितना लिखेंगे, IRN लिखेंगे। एक काम करो I कॉमन ले लो, कॉमन लेके इससे काट दो, तो बताओ कितना हो जाएगा, IR इक्वल टू हो जाएगा I, और ये हो जाएगा आपका R1, R2, R3 और डैश 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 कितना हो गया आपका, ये RN हो गया। अब देखिए I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू आप क्या लिखोगे, R इक्वल टू लिखोगे R1, R2, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 कितना लिखेंगे आप, RN लिखेंगे। एक बात तो क्लियर हो गया, एक बात तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे। ये हो गया फॉर्मूला। मतलब अगर सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस है ना तो कुल मिलाकर उनका सम कर देना है। क्या कर देना है, सम कर देना है। एक बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताओ, ये कंडीशन हो सकता है, बोला कि इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डैश 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 RN हो, सभी रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो, और उसको R सपोज कर लिया जाए तो, मैंने कहा हो सकता है, सबकी वैल्यू अलग अलग दिया जा सकता है। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे तो देखो आप क्या लिखोगे, गौर से देखो। अब लिखोगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो क्या लिखोगे, R प्लस R। देखो यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, सभी जगहों पे लिखोगे R, तो डैश 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 कितना हो जाएगा R। इन सबको जोड़ो तो बताओ क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखोगे NR। कितना लिखोगे, NR। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर होगा। बोलो हाँ। प्यारे बच्चों यहाँ N क्या है, यहाँ N क्या है, तो नंबर ऑफ क्या है बताओ, N यहाँ पे क्या है बताओ, N इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ये क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, मजा आएगा आपको सॉल्व करके। ठीक है, आओ एक देख भी लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको मिटा दो, बोलो हाँ। चलिए एक बात यहाँ पे और मैं लिखना चाहता हूँ, वो चीज़ देखिए ध्यान से। यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं लिख देता हूँ। इसको आप लोग याद रखना है ना, बोर्ड के पेपर में काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। ठीक है, वो लास्ट में अपन लिखते हैं, उसको देखो ध्यान से। प्यारे बच्चों एक चीज़ आपने देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा आपने, सबसे की पॉइंट न्यूमेरिकल करने के लिए 12th में भी बहुत काम आने वाला है। वो देखिए क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच एलिमेंट,
या ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। ये देखिए V1, V2, V3 सब जगहों पे ये डिफरेंट है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए क्या लिख सकते हो, देखिए यहां पे गोल्डन ये की पॉइंट है ना, की पॉइंट है। आप इसी से शुरुआत करो। देखो हमने लिखा कि इन दिस केस the value of current remains same, है ना, the value of current remains same through the each रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? whereas potential difference across each element will be डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। गजब के गोल्डन पॉइंट है, न्यूमेरिकल करने में बहुत काम आने वाला है ना। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। उसके बाद से हम आपको सिखाएंगे, इस पे क्वेश्चन करना सिखाएंगे, ठीक है। तो आइए देखो, ये सब जो टॉपिक होता है ना प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार टॉपिक होते हैं, तो इनको अच्छे से देखें, है ना। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया, देखिएगा ऐसे, इस तरीके से बोला कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक और रेजिस्टेंस है, इस तरीके से एक और है, 3 रेजिस्टेंस दे दिया, है ना। और ये आपका है 30 ओम, ये भी है 30 ओम, और ये भी है 30 ओम। मैंने कहा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने कहा इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, आर ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो देखिए आपके पास सीधी सी बात है, आप चाहे तो सीरीज में हैं, ऐसे कर लो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टेंस, 1 2 3 लिखा यहाँ पे। लेकिन R1 की वैल्यू भी 30 है, इसकी भी वैल्यू भी 30 है, और उसकी भी वैल्यू 30 है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 90 हो जाएगा, है ना, 90 ओम हो जाएगा। बोलो हाँ, आया कि नहीं आया। लेकिन मैंने आपको अभी सिखाया था कि जब रेजिस्टेंस सेम हो तो आप कैसे कर सकते हो, वो देखो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एन आर लिख सकते हो, हाँ या ना। वेयर एन इक्वल टू क्या होता है, एन की वैल्यू क्या होता है बताइए, बोलो बोलो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो जाहिर सी बात है कितने हैं, 1 2 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कितना काउंट कर लिया हमने, 3 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है आर की, 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, तो ये कितना हो जाएगा, 90 ओम हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पेपर में इसी का इस्तेमाल करें, आसान रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसे ही करें, जल्दी कर लेंगे। देख रहे हैं, एक आर, कोई भी एक आर उठा लीजिए इन तीनों में से, और 1 2 3 है, तो एन की जगह पे 3 पुट करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। आसान है कि कठिन है, आसान है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही चलेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो इंतजार करेंगे। आइए सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, जस्ट सीरीज के अपोजिट है। सीरीज में करंट की वैल्यू आपने देखा कि सेम है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में डिफरेंट है ना। तो आओ लिखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब का है ना। यहाँ देखो, ये देखो कैसे, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लिया इस तरीके से,
एक और रेजिस्टेंस लिया, एक और रेजिस्टेंस लिया, इसी तरीके से हमने n रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, n रेजिस्टेंस, खट 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 डैश 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 कर दिया, यहां पे इन सभी को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। यहां पे हमने सेल से जोड़ दिया, देखते रहिए, है ना, मस्त होके देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो टेंशन लेगा गड़बड़ हो जाएगा। प्लस माइनस ये भी वोल्ट हमने दे दिया। प्यारे बच्चों, इसका हमने नाम दे दिया R1 रेजिस्टेंस, इसका दे दिया R2, यहाँ दे दिया R3, इसका नाम दे दिया हमने Rn रेजिस्टेंस। यहाँ से करंट निकला I, कुछ इस तरीके से आई, ये I है ना, I ही आ रहा है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जब ये यहाँ पे आया ना, इस पॉइंट पे आया, सपोज करिए पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है ना, जब यहाँ पे आया तो देखिए क्या हुआ इसके साथ, ये I अलग अलग डिफरेंट इसको पाथ मिला, अलग अलग रास्ता मिला, तो अलग अलग रास्तों में ये करंट टूट जाएगा, किसी में I1, किसी में I2, किसी में I3 और साथ ही साथ इसमें कितना IN, है ना। सोचो कि ये बड़ा सा एक पाइप होता और पतली पतली कई पाइप लगी होती, तो अपनी क्षमता के अनुसार सभी में पानी अलग अलग तरीके से जाता, अगर यहाँ से पानी फ्लो कराते तो। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, ये अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है इस सभी सर्किट में, सभी ब्रांच में, सभी ये देख रहा हो ना, एक एक लाइन में सभी में अलग अलग करंट की वैल्यू जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद से सब यहाँ पे आके मिलेगी और यहाँ पे लास्ट में फिर कितना करंट हो जाएगा, I ही करंट मिल जाएगा। कैसे, ये I1, I2, I3 सबको जोड़ोगे तो ये I के बराबर ही तो होगा, यहाँ से फिर I आ जाएगा, इस सेल में I आ जाएगा, ठीक है। हाँ या ना, कुछ समझ में आया, बोलो हाँ। प्यारे बच्चों देखो, एक और बात बता रहा हूँ, देखो ये सेल होता है, यहाँ देखो इस तरीके से ये सेल है, इसको प्लस टर्मिनल बोलते हैं और ये छोटे वाले को माइनस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हाई पोटेंशियल और इसको बोलते हैं हम लोग लो पोटेंशियल बोलते हैं। अगर यहाँ पे V वोल्ट है ना, तो इसको हम V बोलेंगे और इसको 0 बोलेंगे, याद रखना, है ना। उसी तरीके से अगर यहाँ V वोल्ट है तो यहाँ भी देखा जाए तो पोटेंशियल कितना है, V ही है। और यहाँ पे देखा जाए तो कोई रेजिस्टेंस इसमें दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा है ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमने V लिख दिया। और यहाँ का कितना है, 0 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बात देखो, आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, कोई भी एक ले लो, तो V -0, दूसरे वाले में चलो V -0, V -0, ये लास्ट वाले में चलो V -0। V -0 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम ही आ रहा है, V -0 V ही आएगा, समझ रहा हो ना मेरी बात को। तो मेरे कहने का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू प्रत्येक ब्रांच में तो सेम होता है, सॉरी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होता है। बोलो हाँ, गजब के गोल्डन पॉइंट है ना। लास्ट में लिख दूंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो, अब बस समझो। आपने कितना करंट दिया, यहां से I करंट दिया, तो बताइए ये I करंट किसमें किसमें ब्रेक हो गया। ये देखिए आपने I दिया तो ये I देखिए कई टुकड़ों में टूट गया, I1 में, I2 में, I3 में और डैश 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 किसमें भाई साहब, IN में, ठीक है, N में ब्रेक हो गया, है ना। और आप सभी जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR, तो बताओ I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V/R। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका V/R और यहाँ पे भी हो जाएगा V/R1। क्यों, V1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सभी एलिमेंट के बीच में सेम मिलेगा। V/R2, V/ कितना लिखेंगे, R3 डैश डैश डैश, V/ कितना लिखेंगे, Rn लिखेंगे। बोलो हाँ, V को कॉमन लेके काट दीजिए, तो आप ऐसे लिख दोगे, देखो ऐसे लिख दोगे V/R और यहाँ पे V कॉमन हो गया तो 1/R1 और यहाँ पे हो गया आपका 1/R2, 1/R3 डैश 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 कितना हो गया, 1/Rn हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 1/R
इक्वल टू कितना हो गया 1/r1, 1/r2, 1/r3, और ये ऐसे ऐसे चलते चलो तो 1/Rn हो जाएगा। बोलो हाँ। ये आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। बोलो हाँ। आसान की कठिन है कि नहीं आसान? अब देखो वही पुरानी बातें प्यारे बच्चों, वही पुरानी बातें मैंने ये कहा देखिए क्या, सुनिएगा। मैंने कहा इफ सभी का रेजिस्टेंस सेम हो, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डैश डैश डैश, हमने कहा Rn इक्वल टू कितना हो, R हो, तो बताओ क्या लिखेंगे? तो देखो क्या लिखेंगे, देखिएगा इसको। आप देखो इसको इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, है ना, इक्विवेलेंट होता है। तो आप यह से लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे, अब लिखेंगे 1/R प्लस 1/R लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, n/R हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/n हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। अरे हाँ, यही होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम कुछ बातें आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आपको बहुत काम आने वाली है। ये बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो करंट की वैल्यू तो अलग अलग हो गई, ठीक है, सभी ब्रांच में, बट सभी ब्रांच की बात करें, चाहे ये वाला हो, चाहे लास्ट वाला हो, कोई भी ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है। देखो कैसे, V-0 भी ही आएगा, सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे गोल्डन अक्षरों में आपके लिए लिखने जा रहे हैं, वो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान देना है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये मिटा दूँ, चलो ठीक है, उतार लेना आप लोग, ठीक है, अच्छे से उतार लेना, ठीक है, यहाँ मिटा देता हूँ। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। इसको लिख लेना ढंग से, एक एक चीज़ को लिख लेना, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़े तो आओ, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिखा, देखिए आपके लिए एक की पॉइंट लिखा, इसके लिए क्या लिखा देखिएगा, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ current remains different, ठीक है, remains different, whereas potential difference remains same, ठीक है, रिमेन सेम बिटवीन ईच एलिमेंट, या इतने पे ही रहने दीजिए, इतने से भी काम चल जाएगा, है ना। मैंने कहा कि इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करेंट, ये जो करंट की जो वैल्यू है ना, वो रिमेन्स डिफरेंट होता है, रिमेन्स डिफरेंट, अलग अलग होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा भाई साहब, सेम होगा। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बोलो हाँ। आया यहाँ तक समझ में? कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, उसको भी दिमाग में रखना। सोचो कि आपके पास दो ही रेजिस्टेंस है, ऐसा हो, दो ही हो, एक ये हो और एक ये हो, है ना। इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये R1 हो, ये R2 हो, ये पॉइंट A हो, ये पॉइंट B हो। पूछा जाए कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो ऐसे लिखोगे आप, देखना 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कितना, 1/R1 1/R2, ठीक है। ऐसे ही जा रहा था ना, n था तो 1/R3, ऐसे डैश 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 आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे दो ही है तो दो ही लेंगे, इसको सॉल्व करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर करिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस R1, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 R2, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, R1 R2 R1 प्लस R2, ये आपके पास वैल्यू होगा भाई साहब, ये आपके पास आंसर होगा,
ठीक है, अब क्वेश्चन को आसानी से आप डील कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है? ठीक है, यहां देखो, सोचो आपको एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए इस तरीके से, तीन रेजिस्टेंस दे दिया गया है ना, एकदम लल्लू टाइप के क्वेश्चन दूंगा, आपको मस्त रहना, ध्यान देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये ए है, बी है, ये 30 ओम है, ये भी 30 ओम है, ये भी 30 ओम है। हमने कहा कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो, तो इसको करने का दो तरीका है ना। ये देखो, इसका सोल्यूशन सबसे पहले देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखने से ही लग रहा है, तो आप ऐसे निकाल लो। पहली बात 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, ऐसे। तो क्या लिखोगे बोलो, इसका कितना है 30 1/30, तो 3/30 होगा। या देखो, ये 1 है, तो जब उल्टेगा तो R इक्विवेलेंट जब लिखोगे ना, तो इसको लिखोगे 30/3 लिखोगे, ये हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, है ना। या एक और तरीका मैंने सिखाया था, जब पैरेलल में हो तो सीधी सी बात है, मैंने आपको सिखाया था R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N होता है, अभी बताया था कुछ देर पहले। जब ऐसे हो तो बोलो हाँ। अब ये N जो होता है ना, N ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब रेजिस्टेंस आपको सेम दिखे, डिफरेंट दिखे तो इसे ना करें, इससे करें। ठीक है, लेकिन ये से इससे जल्दी हो जाएगा जब सेम हो। तो देखो, कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लो, तो कितना है 30, और काउंट करो कितना है 1 2 3, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 10 ओम। है कि नहीं आसान, बोलो हाँ। जाहिर सी बात है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।